नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। यह याद रखेंगे आप लोग। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मलेरिया रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनकी जान की रक्षा करना है। विश्व मलेरिया दिवस 2024 का थीम क्या है? तो 2024 का थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, यह थीम है इस साल का। अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, यह जरूर याद रखना है, यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के वीजा नियम बदले। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर हर्वे डेल्फिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि ईयू ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के नियमों को लागू कर दिया है। इस शेंगेन वीजा से 29 यूरोपीय देशों में भारतीय जो है आ जा सकेंगे। भारतीय अब लंबी वैधता वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शेंगेन वीजा 90 दिन के लिए जारी किया जाने वाला एक शॉर्ट स्टे वीजा होता है। यह वीजा किसी भी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। इससे पहले तक 3 साल में 2 बार वीजा लेना पड़ता था। अब 18 अप्रैल से लागू नियम के मुताबिक भारतीयों को मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा मिलेगा, जिससे खर्चा बच जाएगा। ठीक है, अभी अल्प प्रवास वीजा में लगभग 7,000 रुपए लगते हैं, वहीं अमेरिका में ये 10 साल है। यह एक स्टिकर के रूप में होता है जिसे आपके पासपोर्ट या एक यात्रा दस्तावेज पर चिपकाया जाता है। यह स्टिकर ही आपको शेंगेन राज्यों में यात्रा करने के लिए परमिशन का प्रतीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। नासा के वायेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर से भेजा सिग्नल। ठीक है, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट वायेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वायेजर ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर ने इसे पढ़ने में सफलता हासिल की है। वायेजर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया वो स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक दूरी पर मौजूद है। ठीक है, तो यह वायेजर 1 सबसे अधिक दूरी पर मौजूद है, इंसानों द्वारा बनाया गया पहला यह स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी दूरी पर है। वायेजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने पिछले साल 14 नवंबर के बाद से सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। डेटा इकट्ठा करने और इसे धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक लूप में फंस गया था। नासा ने वायेजर 2 के बाद अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की खोज के लिए वायेजर 1 को लॉन्च किया था। वायेजर 1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 1990 में इस एयरक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहली ओवरव्यू तस्वीर ली थी। इसके बाद 25 अगस्त 2012 को वायेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। पृथ्वी से मैसेज भेजने और फिर वायेजर 1 से संदेश वापस आने में 48 घंटे का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। गीता सभरवाल यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त हुई हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की रेजिडेंट्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। गीता सभरवाल थाईलैंड में यूएन कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुकी हैं। वो श्रीलंका में यूएन के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। गीता के पास क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस और सोशल पॉलिसी में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है। वे यूके के विभाग के गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। गीता ने यूके की वेल्स यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करेंट अफेयर है। प्रोफेसर नईमा एएमयू की
पहली महिला वीसी बनी है। ठीक है, तो यह काफी इम्पोर्टेंट है, यह याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नईमा खातून को कुलपति नियुक्त किया गया है। 100 साल में पहली बार एएमयू में कुलपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी मुस्लिम या किसी महिला को क्या नियुक्त किया गया है, कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनके पास 3 दशक का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है और ये साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की हुई है और 1988 से एमयू में लेक्चरर के पद पर थी। वह जुलाई 2014 में एएमयू महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी। ठीक है, इससे पहले वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम कर चुकी हैं। प्रोफेसर नईमा मध्य अफ्रीका की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा में भी फैकल्टी सदस्य थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पेमेंट कंपनी पे यू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रोसेस बैक फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनेंस लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। जनवरी 2023 में बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया था। इस कदम के बाद पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट को जोड़ना बंद करना पड़ा था। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट को पेमेंट लेने की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट जैसे पेमेंट मोड से पेमेंट की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, यह याद रखनी है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। पपुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो भारत और पपुआ न्यू गिनी ने 1976 में राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया। उनके बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरेस्बी। और मुद्रा क्या है, पपुआ न्यू गिनी कीना वहां की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। आईएनएसवी तारिणी, तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के चालक दल आईएनएसवी तारिणी ने 2 महीने का एक ऐतिहासिक ट्रांसोसेनिक अभियान पूरा किया, जो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आईएनएसवी तारिणी 28 फरवरी को गोवा के आईएनएस मंडोवी से मॉरिशस के पोर्ट लुइस तक के अभियान पर निकली थी। आईएनएसवी तारिणी भारतीय नौसेना की दूसरी नौका है। ठीक है, तो यह कुछ आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।